स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा। एक अबूझ मुहूर्त, एक ऐसी दिव्य तिथि जब बिना मुहूर्त देखे किए जाते हैं सारे मंगल कार्य। आज आपको एक ऐसे त्योहार के बारे में हम बताएंगे जो कि जीवन में प्रेम और सौहार्द भर देगा, क्योंकि पर्व, व्रत, त्योहार यही तो भारतीय परंपरा को समृद्ध बनाते हैं। वसंत पंचमी और होली के बीच मनाया जाता है फुलेरा दूज का पर्व और इस दिन हर क्षण शुभ और पवित्र होता है। तो चलिए आज आपको इस फुलेरा दूज की महिमा बताते हैं। राधे कृष्ण की उपासना का मनभावन पर्व। फाल्गुन का फुलेरा दूज। फुलेरा दूज पर पाएं राधा कृष्ण की कृपा। एक ऐसी तिथि जिसका हर क्षण शुभ है, एक ऐसा अबूझ मुहूर्त जिसमें कोई भी शुभ काम करने से पहले मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। फाल्गुन का फुलेरा दूज जो बसंत ऋतु से जुड़ा एक अद्भुत पर्व है। फाल्गुन महीना प्रेम, आकर्षण, सौहार्द के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। फूलों से पूरी धरती सजी रहती है। खेतों में पीले रंग का पुष्प लहलहाता है। प्रकृति भी प्रसन्नचित रहती है। इसी के बीच में फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वितीया को यह परम पवित्र पर्व मनाया जाता है, जिसे फुलेरा द्वितीया के नाम से जानते हैं, फुलरिया के नाम से जाना जाता है। यह व्रत, यह पर्व प्रेम, आकर्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो आइए जानते हैं और किन बातों के लिए महत्वपूर्ण है फुलेरा दूज का त्योहार। फुलेरा दूज मुख्य रूप से बसंत ऋतु से जुड़ा त्योहार है। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों को अच्छा बनाने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। फुलेरा दूज भी वर्ष का अबूझ मुहूर्त है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। फुलेरा दूज में मुख्य रूप से श्री राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। जिनकी कुंडली में प्रेम का अभाव हो, उन्हें इस दिन राधे कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर करने के लिए इस दिन पूजा की जाती है। इस दिन में साक्षात श्री कृष्ण का अंश होता है। फुलेरा दूज का दिन कृष्ण से प्रेम को जताने का दिन है। इस दिन भक्त कान्हा पर जितना प्रेम बरसाते हैं, उतना ही प्रेम कान्हा भी अपने भक्तों पर लुटाते हैं। जो भक्त प्रेम और भक्ति से राधे कृष्ण की उपासना करते हैं, उनके जीवन में प्रेम और खुशियां बरसाते हैं श्री कृष्ण। और ज्योतिषी के जानकारों की माने तो अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो फुलेरा दूज का दिन इसके लिए सबसे उत्तम होगा। तो आइए जानते हैं कि फुलेरा दूज का त्योहार मनाने की सही विधि क्या है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से, प्रेम के भाव से, पूर्ण मन योग से भगवान श्री हरि विष्णु के मानव अवतार भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का स्मरण करता है, उपासना करता है, ध्यान करता है, उन्हें विभिन्न प्रकार के पुष्पों को अर्पित करता है, विभिन्न प्रकार के भोगों को प्रदान करता है, उन्हें अर्पित करता है, उन्हें चढ़ाता है, उसके जीवन में चतुर्मुखी प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। शाम को स्नान करके पूरा श्रृंगार करें। राधा कृष्ण को सुगंधित फूलों से सजाएं। राधा कृष्ण को सुगंध और अबीर गुलाल भी अर्पित कर सकते हैं। प्रसाद में सफेद मिठाई, पंचामृत और मिश्री अर्पित करें। मधुराष्टक या राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करें।
अगर पाठ करना कठिन हो तो केवल राधे कृष्ण का जाप कर सकते हैं। श्रृंगार की वस्तुओं का दान करें और प्रसाद ग्रहण करें। कृष्ण भक्त इस दिन को बड़े उत्साह से मनाते हैं। राधे कृष्ण को गुलाल लगाते हैं, भोग लगाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। ज्योतिषी के जानकारों की माने तो इस दिन आप अपने जीवन साथी के साथ मतभेद दूर करने के उपाय भी कर सकते हैं। जिसके जीवन में वैवाहिक अड़चना आ रहा हो, जिसके जीवन में प्रेम की प्राप्ति सहज रूप से नहीं हो पा रही हो, जिसके जीवन में दाम्पत्य जीवन में अवरोध की स्थिति बनी हुई हो, ऐसे लोगों के लिए यह पर्व अमृत की तरह साबित होता है। सोने वाले पलंग के चारों पांवों में गुलाबी धागा बांधें। पलंग के नीचे गंदगी इकट्ठा न होने दें। सोने के लिए ढेर सारे तकियों का प्रयोग न करें। तो देखा आपने, फुलेरा दूज पर राधे कृष्ण की उपासना आपके जीवन को कितना सुंदर और प्रेम पूर्ण बना सकती है। तो आप भी पूरे आनंद से ये पर्व मनाइए और कृष्ण भक्ति का लाभ उठाइए। श्री कृष्ण की उपासना का त्योहार है फुलेरा दूज। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन से ही भगवान कृष्ण ने फूलों की होली खेलने की शुरुआत की थी और इस दिन कान्हा की विशेष उपासना से आपके जीवन में प्रेम और खुशी आती हैं। तो कैसे मनाएं फुलेरा दूज और क्या सावधानियां इस दौरान बरतें, चलिए जान लेते हैं। प्रेम और खुशियां, भक्ति और उत्साह, कुछ ऐसा है फुलेरा दूज का दिव्य त्योहार। ज्योतिषी के जानकारों की माने तो फुलेरा दूज के दिन से ही लोग होली के रंगों की शुरुआत कर देते हैं। होली से पहले फुलेरा दूज की शुरुआत होती है क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि इस दिन से ही भगवान कृष्ण ने फूलों की होली खेलनी शुरू की थी। किसी कार्य के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को स्मरण करते हुए उसका आरंभ कर दिया जाए तो निश्चित ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। चाहे वह वैवाहिक कार्यक्रम हो, चाहे वह व्यापार का कार्यक्रम हो, चाहे वह विद्या आरंभ की बात हो, चाहे वह शस्त्र धारण की बात हो, चाहे वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में शुरुआत की बात हो। इस दिन ही इसी के महात्म्य के कारण चारों तरफ वैवाहिक कार्यक्रमों की भरमार रहती है। फुलेरा दूज, जैसा नाम से ही आप समझ सकते हैं, इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं। रंग बिरंगे मन भावन फूलों के रंग फागुन में बिखरे होते हैं। इसी महीने में खूबसूरत फूल खिलते हैं और इन्हीं फूलों से राधे कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फुलेरा दूज के दिन कौन सी सावधानियां रखनी जरूरी है? आइए हम आपको बताते हैं। इस दिन पूजा पाठ का कोई बड़ा विधान नहीं है, कोई विशेष विधान नहीं है। बस करना क्या है, इस दिन स्नान दान से निवृत्त होकर के पूर्ण मनोयोग से मन में राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधे कृष्ण इसका जप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करना है। मन में ध्यान करना है किसका? श्री कृष्ण का, राधा जी का। शाम का समय ही पूजन के लिए सबसे उत्तम होगा। रंगीन और साफ कपड़े पहनकर आनंद से पूजा करें। अगर प्रेम के लिए पूजा करनी है तो गुलाबी कपड़े पहने। अगर वैवाहिक जीवन के लिए पूजा करनी है तो पीले कपड़े पहने। पूजा के बाद सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। तो आप भी राधे कृष्ण की उपासना में इन सावधानियों का ध्यान रखिए और फिर देखिए कैसे ये पर्व आपके जीवन में आनंद ही आनंद भर देगा।
चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं श्री कृष्ण के ऐसे धाम के जहां पर सखी स्वरूप में विराजते हैं माधव। राधा रानी से कान्हा की लीला का ये धाम अद्भुत है, देखिए। जय श्री राधे। द्वारे द्वारे ढूंढा तुमको, पता न तेरा पाया है। नाम से तेरे सांसें चलती, धन्य ये जीवन मेरा है। काशी मोक्ष और मुक्ति की नगरी है, तो ब्रजधाम भक्ति की। यमुना के तट पर बसी ये धरा प्रेम की है, जो मन में करुणा का भाव जागृत करती है। राधा, वो नाम जिसमें कृष्ण समाये हुए हैं, जिसमें भक्ति का संपूर्ण योग समाहित है, जिसके बिना कृष्ण की कल्पना अधूरी है, जो जीवन में हर संकट की घड़ी में नई राह दिखाती है। राधा रानी को चरण में आत्मसमर्पण करें तो वही हमारी बहुरिया है, वही हमारी सब कुछ है। संबंध बना के हम उनको बहू मान लिया। भक्ति की उत्पत्ति कैसे होती है? दिलों में प्रेम का भाव कैसे पनपता है? समर्पण कैसे जीवन का उद्देश्य बन जाता है? कैसे भगवान भक्त के हो जाते हैं? इन सवालों के जवाब जानने हैं तो चले आइए बरसाना के लाडली सरकार के इस दरबार में। राधा रानी का ये दरबार विशाल और अद्भुत है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। लेकिन मंदिर से जुड़ी ऐसी अनेकों कहानियां और प्रथाएं हैं जो सुनने में काफी रोचक लगती हैं। पहली मान्यता तो ये है कि इस दरबार में कान्हा राधा जी के साथ सखी रूप में विराजते हैं। दूसरा, राधा रानी का प्राकट्य इसी ब्रह्माचल पर्वत पर हुआ था। तीसरा ये कि मंदिर में स्थापित राधा रानी की प्रतिमा स्वयंभू है, जिसे आज से लगभग 800 साल पहले प्रतिष्ठित किया गया था। मंदिर का निर्माण करीब 728 वर्ष हो गए। ये नारायण भट्ट जी, नारायण दास जी और स्वामी जी महाराज तीनों संत महान थे ब्रज के। उन्होंने तपस्या करके राधा जी की मूर्ति को निकाला। राधा जी ने सपना दिया। मान्यता है कि राधा रानी ने ब्रह्मा जी पर कृपा की और यहीं पर्वत स्वरूप में बसे ब्रह्मा जी को सदा अपनी शरण में रहने का आशीर्वाद देकर इस पर्वत पर विराजमान हो गई। यहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी कि जो है कि हमें किसी भी रूप में लाडली जी के चरणों का जो है कि स्पर्श हो। जब उनको नहीं हुआ तो ब्रह्माचल पर्वत के रूप में यहाँ हो गई, तो लाडली जी को दया आई तो उस ब्रह्माचल पर्वत पर विराजमान हो गई। भक्ति का सफर केवल नाम संकीर्तन से आराध्य के दर्शन साकार करा जाता है। तभी तो राधे के इस दरबार में पहुंचने के लिए एक ही मंत्र का जाप होता है, जय जय श्री राधे। दीवार पर राधे, मंदिर की पहचान में राधे, भक्तों के माथे पर राधे, गोपियों के गालों में राधे। हाथों में मन्नत का दीपक और जलती लौ के साथ
मन में राधे रानी का संधान। राधे राधे के बोल के साथ थिरकते पांव जो मन की आकांक्षाओं को खत्म कर श्री राधे की भक्ति में एकीकार हो जाना चाहते हैं। ये दरबार है प्रेम का, जहां राधे के साथ साथ कान्हा का संग शाश्वत है। इस दरबार में आस्था जब विश्वास की भावना के साथ एकीकृत होती है तो भक्ति साकार स्वरूप में राधे कृष्ण की इन्हीं प्रतिमाओं में जीवंत हो जाती है। हर भक्त को कान्हा और राधा सजीव दिखते हैं और जैसे ही भक्त की आंखें अपने भगवान के साथ मिलती हैं तो दिलों में गहरे दबे ममता और करुणा के भाव आंखों से दर्शन जल बनकर बहने लगते हैं। और यही तस्वीरें बताती हैं किसी दरबार की आध्यात्मिक परिभाषा को, जिसे सदियों से इंसान मानता आया है और मानता रहेगा। फुलेरा दूध की महिमा के बारे में आज अपने इस खास कार्यक्रम में हमने आपको बताया। तो अगर आप भी कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं बगैर किसी मुहूर्त के, तो फुलेरा दिवस आपके लिए है। इसी के साथ प्रार्थनाओं स्वीकार में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए GNT।